तो स्वागत है आपका एक और खतरनाक गेम के साथ। तो आज हम पॉल मॉर्फी और एडोल्फ एंडरसन के बीच में खेली गई एक गेम देखेंगे। ये गेम 1858 में पेरिस, फ्रांस में खेली गई थी। तो पॉल मॉर्फी वाइट पीसों के साथ है और एडोल्फ एंडरसन ब्लैक के साथ। तो शुरू करते हैं। तो पॉल मॉर्फी ने शुरुआत की थी E4 से और एंडरसन ने रिप्लाई दिया E5 करके। F4 किंग्स गैम्बिट। He takes F4, King's Gambit accepted. Knight to F3, G5, Bishop to C4, Bishop to G7 और पॉल मॉर्फी ने कैसल किया D6, C3। तो यहाँ पर सेंटर पर कुछ कंट्रोल बनाने का प्लान है, आप देख सकते हैं। तो सेंटर कब्जे में लेना चाहते हैं पॉल मॉर्फी और साथ में यहाँ पर क्वीन के डायगोनल को खोला है। तो क्वीन को ला सकते हैं B3 पर आगे जाकर और बिशप से प्रेशर बना सकते हैं F7 पर, या फिर बिशप को ही पीछे ला सकते हैं आगे जाकर यहाँ पर C2 पर प्लेस करने के लिए। तो एंडरसन ने कंटिन्यू किया नाइट टू C6 करके, क्वीन टू B3 और टारगेट साफ है बिशप टेक्स F7 चेक का। तो एंडरसन ने क्वीन टू E7 करके पॉन पर सपोर्ट बनाया और साथ में इस पॉन पर भी प्रेशर है। तो पॉल मॉर्फी ने D4 किया, A6 और अभी यहाँ पर B5 आ सकता है बिशप पर प्रेशर बनाने के लिए। तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके सोचिए कि पॉल मॉर्फी ने क्या सेक्रीफाइस दिया होगा। तो पॉल मॉर्फी ने नाइट टेक्स G5 किया और अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया और F7 पॉन पर प्रेशर बढ़ा दिया। तो एंडरसन ने इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया। तो ये एक डिफ्लेक्शन था, क्वीन को डिफ्लेक्ट करवाना चाहते थे ताकि यहाँ पर इस पॉन को कैप्चर कर पाए और वैसा ही किया। बिशप टेक्स F7 चेक दिया और अभी आप देख सकते हैं कि ब्लैक का किंग अगर F8 पर आता है तो यहाँ पर ये दूसरा डार्क कलर्ड बिशप भी इस पॉन को ले सकता है और फिर क्वीन पर प्रेशर बना सकता है और बिशप्स हटने के बाद ये रुक की फाइल तो पूरी खुली हुई है, आप देख सकते हैं। तो फिर अटैक बढ़ जाता। तो यहाँ पर एंडरसन ने अपने किंग को D8 पर मूव किया। अभी आप देख सकते हैं कि जो नाइट सेक्रीफाइस किया हुआ था उसके बदले में यहाँ पर पॉल मॉर्फी को एक और नाइट मिल रहा है बिशप से। लेकिन पॉल मॉर्फी ने पहले इस नाइट को ना लेकर बिशप टेक्स F4 करके क्वीन पर पहले प्रेशर बनाया, क्वीन टू E7 और फाइनली पॉल मॉर्फी ने इस नाइट को एक्सेप्ट किया। बिशप टेक्स नाइट और रुक अभी नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ से सपोर्ट है क्वीन का। बिशप टू G4 और किंग के लिए रास्ता बनाया ताकि किंग यहाँ से अंदर भाग पाए। नाइट टू D2, किंग टू D7, बिशप टू D5 और नाइट पर प्रेशर बनाया। तो एंडरसन ने अपने नाइट को पीछे लिया D8 पर और पॉन पर सपोर्ट है लेकिन क्वीन का भी प्रेशर है पॉन पर। तो पॉल मॉर्फी ने इस पॉन को लेकर रुक पर प्रेशर बनाया। तो यहाँ पर एंडरसन चाहते तो इस बिशप को पिन कर सकते थे लेकिन फिर क्वीन टू A4 चेक दिया जा सकता है और बिशप को निकाला जा सकता था यहाँ से। अगर यहाँ पर C6 आता है तो बिशप टेक्स A6 करके, लेकिन एंडरसन ने बिशप को ले ही लिया। नाइट टेक्स बिशप, क्वीन टेक्स नाइट और एंडरसन ने A5 किया। और यहाँ पर वापस एक बार सोचिए कि पॉल मॉर्फी ने क्या मूव किया होगा और ये भी एक सेक्रीफाइस है। तो पॉल मॉर्फी ने अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर कर इस पॉन को लिया। बिशप टेक्स E6 और क्वीन पर प्रेशर बनाया।
किंग से तो नहीं ले सकते क्योंकि डायरेक्ट चेकमेट ही आ जाता। तो यहाँ पर पॉल मॉर्फी ने ये सेक्रीफाइस क्यों दिया, तो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर ये पॉन तो पिन है क्वीन की वजह से, और किंग से लिया नहीं जा सकता क्योंकि डायरेक्ट चेकमेट आ रहा है। किंग से लेते हैं तो बिशप को क्वीन टू d5 से, और ब्लैक अपनी क्वीन से लेता है यहाँ पर बिशप को, तो रुक टू f7 चेक। और आप देख सकते हैं बिशप पर तो फॉर्क बन ही रहा है, तो जो बिशप दिया था वो बिशप वापस मिल रहा है यहाँ पर। और उसमें भी ब्लैक अपने किंग को आगे नहीं ला सकता क्योंकि क्वीन टू b3 चेक के साथ ब्लैक के रास्ते चौकअप हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ब्लैक के किंग के पास कोई मूव बचेगा ही नहीं, और फिर क्वीन को ही लाना पड़ता फोर्सफुली बीच में, और क्वीन बीच में आने के बाद। और एक खास बात, इस रुक को नहीं ले सकता किंग क्योंकि पीछे से सपोर्ट है क्वीन का रुक पर, तो क्वीन को ही लाना पड़ता। और क्वीन आने के बाद क्वीन टेक्स क्वीन और चेकमेट, क्योंकि कवर है सभी स्क्वायर्स। और ब्लैक अपने किंग को पीछे ले आता है, तो यहाँ से भी बिशप जा रहा है, और बिशप पर भी प्रेशर है और साथ में रुक पर भी, तो एंडरसन की गेम बिगड़ ही जाती। और यहाँ से किंग को d8 पर भी लाते हैं, तो यहाँ से क्वीन टेक्स रुक चेक, और किंग के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, बिशप को ही लाना पड़ेगा बीच में। और बिशप आने के बाद इस बिशप को ले सकते हैं, और फिर एंडरसन डाउन हो जाते मटेरियल में। तो ये बिशप लेने के बाद ये बिशप तो जा ही रहा है एंडरसन का, तो एंडरसन ने भी पहले पॉल मॉर्फी की तरह अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया और पॉन को कैप्चर किया इस d4 वाले और चेक दिया। बिशप टेक्स d4 चेक, और पॉल मॉर्फी ने इस बिशप को कैप्चर किया सी टेक्स बिशप, और आखिर में वापस प्रेशर बिशप से क्वीन पर आ ही गया। तो एंडरसन ने फाइनली इस बिशप को लिया, और आखिरी बार सोचिए कि पॉल मॉर्फी ने क्या मूव किया जिसके बाद एंडरसन ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो पॉल मॉर्फी ने यहाँ से रुक टू f7 चेक दिया, और इस मूव के बाद एंडरसन ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि वैसा ही है। किंग को आगे लाते हैं तो क्वीन टू b3 चेक, और रुक पर सपोर्ट है क्वीन का पीछे से, तो ये सारे स्क्वायर्स कवर हो जाएंगे। तो फिर क्वीन को ही लाना पड़ेगा बीच में, और क्वीन आने के बाद क्वीन टेक्स क्वीन और चेकमेट आ जाता। और किंग को अगर पीछे लाते हैं तो क्वीन टेक्स रुक चेक, और बिशप को लाना पड़ता फिर बीच में। और फिर आप देख सकते हैं कि मटेरियल में डाउन है एंडरसन, और यहाँ पर एंडरसन अपने किंग को e8 पर लाते हैं ताकि इस रुक को ले पाए। ये रुक भी जा रहा है इसलिए, तो यहाँ से क्वीन टेक्स रुक चेक, और इस रुक को लेने के बाद किंग हट जाता, और ये दूसरा रुक भी मिल जाता पॉल मॉर्फी को। तो आप देख सकते हैं कि एंडरसन मटेरियल में डाउन हो ही जाते। तो पॉल मॉर्फी ने रुक टू f7 चेक दिया, और इस मूव के बाद एंडरसन ने रिजाइन ही कर दिया। तो क्या गेम रही पॉल मॉर्फी और एडोल्फ एंडरसन के बीच। तो सब्सक्राइब करना बाकी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए बने रहिए चैनल पर। तो आज के लिए बस इतना ही।